आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो सबसे पहले उठ कर के धरती मैया जी का चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद अधिक से अधिक जल ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद वस्त्र आदि धारण करके गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में पहुंच करके भगवान जी के दर्शन करते हैं और इनके दर्शन करके माता जी के तट की ओर निकल जाते हैं। माता जी के तट पर पहुंच करके भगवान जी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद गंगा मैया जी का चरण स्पर्श करते हैं। इसके बाद स्नान करने के लिए गंगा मैया जी में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करके माता जी का वंदना करते हैं। फिर इसके बाद माता जी में स्नान करते हैं। तो जैसा कि इस समय माता जी का विकराल रूप है, तो हमें बड़े सावधानी से स्नान करना चाहिए, क्योंकि कहाँ पर करार टूटा हो, कहाँ पर जल नीचे जा रहा हो, हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। तो इसलिए सावधानी से स्नान करें। तो अंतिम डुबकी लगा करके आज का स्नान यही पूर्ण करते हैं। स्नान पूर्ण करके भगवान जी के स्नान के लिए जल लेते हैं। तो भक्ति करने से पहले भगवान जी को स्नान करवाते हैं और इसके बाद भगवान जी की कृपा से ध्यान भक्ति साधना पूर्ण करके जब अपनी आंखें खोलते हैं तो इसी दिव्य दृश्य के दर्शन होते हैं। तो मैया जी के तट पर ही प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद वीरासन का अभ्यास करते हैं। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है, हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है। फिर उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों के मन में संशय होता है कि हम पहले प्राणायाम करें या फिर व्यायाम करें, तो देखिए, हमें कोई भी व्यायाम आरंभ करने से पहले सबसे पहले हमें प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम करने से हमारी जो सांसें होती हैं उनकी गति सामान्य हो जाती है और हमारी सांसें शुद्ध हो जाती है। तब हम कोई भी व्यायाम करेंगे, उस व्यायाम का हमें पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से अभय मुद्रा लगा करके आज का प्राणायाम यही समाप्त करते हैं। तो आगे बढ़ करके अपने इस शरीर को अलग अलग तरीके से स्ट्रेच करते हैं और ढीला करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें अधिक से अधिक व्यायाम करना है। यदि हम अपने शरीर को स्ट्रेच नहीं करेंगे, ढीला नहीं करेंगे और व्यायाम करने लग जाएंगे, तो इस कारण से हमारे शरीर में जो हमारी मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव आ सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, जिस कारण से हमारी दिनचर्या पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए हमें पहले अपने शरीर को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लेना चाहिए, तभी हमें व्यायाम करना चाहिए। तो आगे बढ़ कर के चक्रासन लगाते हैं और इसी चक्रासन में सपाट भी लगाते हैं और अंत में मयूरासन का अभ्यास करके व्यायाम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो सपाट के लिए थोड़ा भूमि को समतल कर लेते हैं। फिर इसके बाद साधारण सपाट लगाना आरंभ करते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद पहले सांसें भरते हैं, उसके बाद कुंभक सपाट का अभ्यास करते हैं। और यह सपाट हमें एक सांस में लगाना होता है, जिससे हमारे जो लंग्स हैं बहुत मजबूत हो जाते हैं। फिर उसके बाद
यह है स्कैपुला पुशअप। इसका अभ्यास करते हैं। इस सपाट के अभ्यास से हमारे जो कोर हैं वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हिंदू दंड लगाते हैं। हिंदू दंड लगा के पूर्ण करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम करते हैं। इसके बाद अपना वही मेढक सपाट लगाते हैं। मेढक सपाट लगा के पूर्ण करते हैं, फिर इसके बाद अपने शरीर को इस प्रकार से बैलेंस करते हैं। थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद डायमंड शेप बनाते हैं और अपने शरीर को पूरा स्ट्रेच कर लेते हैं और इसी में ही सपाट लगाते हैं। इस सपाट से हमारी कमर बहुत मजबूत हो जाती है। फिर उसके बाद इसी सपाट को एक हाथ से अभ्यास करते हैं। इस सपाट का अभ्यास नित्य हर दिन करते हैं। फिर इसके बाद डायमंड शेप बनाते हैं और इसी में ही हिंदू दंड का अभ्यास करते हैं। इस सपाट से हमारे कंधे और हमारे फोर आर्म बहुत मजबूत हो जाते हैं। थोड़ा सा आराम करके इस सपाट को लगाते हैं। यह सपाट भी कंधे के लिए है। जब हमारे कंधे मजबूत होंगे तभी हम व्यायाम अच्छे तरह से और कुछ समय तक कर सकते हैं। फिर इसके बाद ईंटे की सहायता से मुष्टिका सपाट का अभ्यास करते हैं। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद अपने फिंगर के ऊपर सपाट लगाते हैं। तो जैसे मुष्टिका सपाट हो गया, फिंगर सपाट हो गया, ये सभी सपाट हर दिन लगाते हैं। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। आराम करने के बाद 100 से अधिक दंड लगाते हैं। तो चाहे व्रत हो या फिर व्रत न हो, हर दिन 100 से अधिक दंड लगाना ही होता है। तो इस प्रकार से दंड लगा के पूर्ण करते हैं। फिर इसके बाद श्री हनुमान जी दंड लगाते हैं। श्री हनुमान जी दंड लगाने से हमें कभी कमर की समस्या नहीं होगी। इसके बाद आगे बढ़कर पैर के लिए दंड बैठक का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से दंड बैठक लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आराम करके इस व्यायाम का अभ्यास करते हैं। यह भी हमारे पैर को मजबूत करने में मदद करता है। तो थोड़ा सा आराम करके आगे बढ़ करके क्लैपिंग पुशअप का अभ्यास करते हैं। यह हमारे शरीर में शक्ति बढ़ाने का कार्य करता है। और सबसे अंत में फ्लाइंग पुशअप का अभ्यास करते हैं। तो आज गंगा मैया के तट पर यही व्यायाम समाप्त करते हैं। बाकी बचा हुआ व्यायाम कुटिया में जाकर के पूर्ण करेंगे। आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो आज की दिनचर्या ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अब तक यह पूर्ण हुई, जिसमें गंगा मैया का स्नान, भक्ति, ध्यान, साधना, योग, प्राणायाम और व्यायाम। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करिए, एक अच्छी दिनचर्या का पालन करिए, तभी आपका जीवन शुद्ध, उत्तम और शक्तिशाली होगा। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। तो कुटिया में पहुंच करके जो बचा हुआ व्यायाम है, जैसे पुलअप्स लगाते हैं। फिर इसके बाद हैंड स्टैंड पुशअप करते हैं। हैंड स्टैंड पुशअप लगा के पूर्ण करते हैं। फिर इसके बाद थोड़ा सा आराम करके अपने शरीर को बैलेंस करके आज का व्यायाम यही समाप्त करते हैं। व्यायाम पूर्ण करने के बाद
भीगा हुआ चना और मूंगफली का सेवन करते हैं। इसके बाद भोजन में दाल चावल रोटी ग्रहण करते हैं। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।